वेनेजुला सिर्फ एक वार्निंग थी और क्वेश्चन ये नहीं कि वेनेजुला में क्या हुआ, क्वेश्चन ये है कि अगली किसकी बारी। एक चीज जो कोई सीरियसली नहीं ले रहा कि जब भी ट्रंप वेनेजुला का नाम लेते हैं तो उसके साथ मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया का भी जिक्र आता है। पहले मुझे भी एक रैंडम स्टेटमेंट लगती थी, लेकिन जब रूट, रिसोर्स और ग्लोबल पावर स्ट्रगल देखा तब जाकर पिक्चर की है। कहानी शुरू होती है साउदर्न अमेरिका के एंडीज रीजन से, जो कि कंट्रोल करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्वर, मेजर गोल्ड रिजर्व, कॉपर और लिथियम, जो कि मॉडर्न इकोनॉमी का बेस है। उसके अलावा डिफेंस, सोलर, ईवी सब यहीं से स्टार्ट होता है। अब एंट्री होती है चाइना की, जो कि माइनिंग पर कंट्रोल नहीं रखता, वो कंट्रोल रखता है प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और सप्लाई चेन। यानी कि रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है वो मैटर नहीं करता, उसे कौन कंट्रोल करता है वही रियल पावर है। ट्रंप बहुत बार बोल चुके हैं कि चाइना जो है एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है, लेकिन उससे कम्पीट करना इम्पॉसिबल है, तो फाइट कहां की जाए। ऐसे में आती हैं ये कंट्रीज, क्यूबा जो कि एक प्रेशर पॉइंट है यूएस के बिल्कुल पास, और चाइना और रशिया के लिए एक इन्फ्लुएंशियल जोन। क्यूबा पे प्रेशर का मतलब है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कंट्रोल का सिग्नल। फिर बात आती है कोलंबिया की, एंडीज का माइनिंग जोन और अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के बीच का रूट। यानी कि अगर गुड्स को मूव करना हो, मेटल्स को मूव करना हो, तो कोलंबिया को अवॉइड नहीं किया जा सकता। तीसरा मेक्सिको, जो कि एक एक्सेस पॉइंट है यूएस का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड गेट। लैटिन अमेरिका से कुछ भी यूएस सिस्टम के अंदर आएगा तो उसको मेक्सिको से होकर गुजरना पड़ेगा। लास्ट में आता है वेनेजुला, जो कि रिसोर्स हब है, गोल्ड, ऑयल सबके मैसिव रिजर्व्स हैं, और जब भी इकोनॉमी वीक हो जाती है तो रिसोर्सेज चीप हो जाते हैं और ग्लोबल लीडर सिर्फ यही देखते हैं। इन सबको साथ में रख दो, एंडेस से रिसोर्स, कोलंबिया से रूट, मेक्सिको से एक्सेस और क्यूबा वेनेजुला से प्रेशर पॉइंट। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ऑफिशियली प्लान है, लेकिन आज की डेट में ग्लोबल पावर सिर्फ कोइंसिडेंस पे मूव नहीं करती। आज की डेट में गेम सिर्फ वॉर जोन में नहीं, सप्लाई चेन पे भी खेला जाता है। सब करके यूएस जो है चाइना की सप्लाई चेन ब्रेक करना चाहता है और उसकी इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है, ताकि यूएस जो है वर्ल्ड डोमिनेंस वापसी क्रिएट कर पाए। आपको क्या लगता है, यूएस अपने इन प्लान में सक्सेसफुल होगा या नहीं, या चाइना कोई और मास्टर मूव ले आएगा जो कि यूएस के इन प्लान्स पर पानी फेर देगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।